सो हेलो एवरीवन, मैं अंकित परिहार स्वागत करता हूं आपका हम के अपने चैनल मैथमेटिकल ज्ञान में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का वीडियो हमारा होने वाला है टेलर्स थ्योरम यानी कि टेलर प्रमेय। तो क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में भैया जान लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023 यानी कि 2023 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे टेलर थ्योरम से होने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेन बात ये है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा है यानी कि मैक्लॉरिन थ्योरम और टेलर थ्योरम, उसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि मैक्लॉरिन प्रमेय में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ लिए हैं और ये जो है हमारा वीडियो, इसमें हम टेलर थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अगर मैक्लॉरिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो क्या है भैया टेलर थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन तो आने वाला है। तो आइए झट से करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये इसलिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। जो भी स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में है और जिनका एडमिशन 2023 में हुआ है यानी कि 22-23 में, तो जो 23 में एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भैया बहुत बार पूछा गया है तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके बिल्कुल लिख लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो टेलर थ्योरम आना चाहिए आपको कि क्या होती है टेलर थ्योरम। अगर वो टेलर थ्योरम आपने नहीं पढ़ी है तो भैया वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेलर थ्योरम सबसे पहले देखिए क्या करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध करो कि प्रूव करना है एक फंक्शन log sin x प्लस h। ठीक है भैया, log sin x प्लस h दिया है तो इसको क्या प्रूव करना है कि log sin x प्लस h cot x माइनस h स्क्वायर अपॉन 2 cosec स्क्वायर x प्लस h क्यूब अपॉन 3 cosec स्क्वायर x डॉट cot x प्लस डैश 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 डैश। अब आपको देखना है कि भैया क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इस टाइप से एक फंक्शन दिया है। क्या दिया है, हमने अभी टेलर थ्योरम पढ़ी थी पिछले वीडियो में कि f x प्लस h, इस टाइप से अगर आपका एक फंक्शन दिया हो तो उसको आप x की पावर में, h की पावर में या x माइनस a की पावर में उसको एक्सपोनेंस यानी कि उसका प्रसार कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या किसकी पावर में प्रसार हो रहा है, तो ये देखो h की पावर 1, h की पावर 2, h की पावर 3, आगे h की पावर 4। मतलब जो हमें प्रूफ करना है उसमें h की घातों में प्रसार हो रहा है। तो ये हमें क्वेश्चन में ही एज इट इज दिखा है। तो भैया यहाँ तक क्लियर है। तो क्या करना है कि हमें ये जो हमारा फंक्शन दिया है log sin x प्लस h, अब x प्लस h क्यों दिया है, क्योंकि टेलर थ्योरम का प्रसार अगर f x प्लस h इस टाइप से अगर कोई फंक्शन हो तो उसका ही प्रसार हम टेलर थ्योरम से करते हैं। तो भैया सबसे पहले लिखो क्योंकि टेलर थ्योरम से हम जानते हैं कि सिंस बाय टेलर थ्योरम वी नो दैट, क्या जानते हो आप भैया कि अगर हमारे पास f x प्लस h यानी कि इस प्रकार से अगर कोई फंक्शन होता था तो उसका हम एक्सपोनेंशियल h की पावर में, क्योंकि हमें प्रूफ भी h की पावर में करना है तो हम फॉर्मूला भी h की पावर वाला ही लिखते हैं। तो भैया क्या करते थे, पहले तो f x का निकालते थे, उसके बाद h f डैश x प्लस h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस h क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x प्लस डैश 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 डैश। ये होता था हमारा टेलर थ्योरम का h की घातों में प्रसार। बात क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर दीजिए। ठीक है भैया, अब क्या करना है, अब आपको करना है कि क्या मान लेना है आपको कि देखो f x प्लस h का प्रसार इस प्रकार से होता है h की घातों में, तो आपको किसका प्रसार करना है, log sin x प्लस h। तो मान लीजिए कि माना f x प्लस h इक्वल टू log sin x प्लस h, यानी कि जो इसका LHS है इसको f x प्लस h मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ये हो गया। तो अगर आप ये तो हो गया f x प्लस h। अब हमें क्या निकालना है, f x। तो अगर x यहाँ पर f x प्लस h में h बराबर 0 रख दें तो क्या f x आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जितने भी वैल्यू है सारी हमको रखनी है, यानी कि f x की रखनी है, h की तो नहीं रखनी क्योंकि h तो एज इट इज। फिर f डैश x की भी रखनी है, f डबल डैश x, ट्रिपल डैश x, f की पावर f का 4 टाइम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वो भी रखना है। तो भैया यहाँ पर अगर h बराबर 0 रखें तो पुट कर दीजिए, क्या पुट करना है, h बराबर 0। अगर आप यहाँ पर h बराबर 0 पुट करेंगे तो हमारा f x आ जाएगा। तो भैया लिख दीजिए f x, क्योंकि यहाँ पर अगर h बराबर 0 है तो ये f x प्लस 0 मान लीजिए। चलो तो ये क्या हो जाएगा, log
साइन एक्स तो एज इट इज, एच की प्लेस पे क्या करना है 0, तो ये 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर log साइन एक्स। बात क्लियर क्यों हुआ, क्योंकि एक्स प्लस 0 एक्स प्लस 0 एक्स, ये तो हो गया एफ एक्स। ठीक है भैया, अब क्या निकालना है एफ डैश एक्स, तो इसका एक बार डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश होगा log का डिफरेंशिएशन, log इसका होता है जो log के साथ होता है उसका तो अपॉन में, यानी कि वो तो अपॉन में आ गया, वापस से जो होता है log के साथ उसका एक बार और डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा cot x। क्लियर है बात, आई होप कि समझ में आ रहा होगा f डबल डैश x। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भैया टेलर थ्योरम का प्रूफ और स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत बार पूछा गया है, और ये इनमें से भी जो ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इस वीडियो में ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो बात क्लियर। अब इसका f डबल डैश x, क्योंकि f डबल डैश x की वैल्यू पुट करनी तो निकाल लीजिए, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। भैया फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के आना बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं कर पाओगे। तो एफ डबल डैश एक्स भी आ गया, एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या होगा माइनस तो एज इट इज। अब कोस स्क्वायर एक्स का तो कुछ फॉर्मूला होता नहीं है, तो पहले तो पावर आ गई इनटू वाला कर लें, तो भैया पावर आ गई इनटू में कोसेक एक्स एज इट इज, पावर में से एक कम यानी 2 - 1 तो 1, वापस से कोसेक, यानी कि कोसेक का क्या होगा कोसेक माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स। फॉर्मूला याद होना चाहिए और डिफरेंशिएशन में कमांड अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आप जो हमारा सेकेंड पेपर है इसमें बहुत अच्छा आप प्रदर्शन कर पाएंगे। तो भैया बात क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको आप अरेंज कर दीजिए, इक्वल करके क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस तो प्लस, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक एक्स और कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स और कोट एक्स। बात क्लियर, कोसेक एक्स और कोसेक एक्स तो स्क्वायर हो गया और कोट एक्स एज इट इज माइनस माइनस प्लस और 2 भी एज इट इज, तो ये आ गई हमारी एफ ट्रिपल डैश एक्स। ऐसे डैश 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 करके हमको सारी वैल्यूएं निकालनी है। बात क्लियर। अब इसको यहाँ पर ऐसे करके क्या करेंगे, इसके बाद हमें यहाँ पर सोल्व करना है कि जो सारी वैल्यू जो हमारी आई है एफ एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए भैया। कैसे करेंगे, उपरोक्त सभी मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए भैया। यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच क्या सपोज करा था log sin x प्लस एच, तो यहाँ पर लिख दीजिए log sin x प्लस एच इक्वल टू क्या हो गया, अब इक्वल टू में एफ एक्स क्या आया था हमारा log sin x, तो ये हो गया log sin x प्लस फिर प्लस का साइन h तो एज इट इज f डैश x रख दो उसके साथ, f डैश x क्या है cot x, तो h तो एज इट इज इनटू में cot x, क्योंकि f डैश x की वैल्यू cot x है। उसके बाद h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एज इट इज, तो ये h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एज इट इज। उसके साथ क्या लगाना है f डबल डैश x, तो f डबल डैश x की वैल्यू क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर x। बात यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या है h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो लिख देंगे एज इट इज उसके साथ f ट्रिपल डैश x की वैल्यू 2 कोसेक स्क्वायर x cot x, तो भैया प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये तो हो गया h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 भैया। हाँ इसमें वैल्यू रखनी है ना, f ट्रिपल डैश x क्या है, f ट्रिपल डैश x देख लो 2 कोसेक स्क्वायर x cot x, तो ये हो जाएगा 2। इसको अगर यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई में लिख दिए 2 कोसेक स्क्वायर x डॉट cot x प्लस इस वैल्यू को हम भैया यहीं पे पुट कर लेते हैं h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 कोसेक स्क्वायर x डॉट cot x 2 है इनटू में। ठीक है भैया, क्यों रखा, क्योंकि f ट्रिपल डैश x की वैल्यू क्या थी 2 कोसेक स्क्वायर x cot x, तो ये हो गया यहाँ पर 2 कोसेक स्क्वायर x cot x प्लस क्या लगाया था डैश 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 डैश, क्योंकि हमारा इक्वेशन 1 में डैश डैश है। अब क्या करना है एम्प्लाइज करके लिखिए log sin x प्लस h, तो ये तो एज इट इज log sin x प्लस h। अब इसको सॉल्व कर दीजिए log sin x तो एज इट इज। अब क्या करना है, जो h है तो इसको भी एज इट इज लिख दीजिए भैया h cot
एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन, ये माइनस को आगे ले लीजिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये तो माइनस, ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन 2। अब आप बोलेंगे फैक्टोरियल को 2 कैसे लिख दिया फैक्टोरियल 2 को, तो भैया लिख सकते हैं क्योंकि फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2.1, तो 2 1 2, तो 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2 को 2 लिखा जा सकता है, तो ये तो आपको आता ही होगा। अब क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस प्लस क्या करना है एच क्यूब अपॉन 3 2 1, क्योंकि हमने फैक्टोरियल 3 को खोल दिया 3 2 1 से, इनटू क्या चल रहा है हमारा 2 कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट कोट एक्स प्लस डेश ये चल रहा है। अब यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा 3, तो सिर्फ 3 बचेगा, तो इन सबको हटा के क्या हम सिर्फ 3 लिख सकते हैं, ये 2 को भी अगर हटा दें यहाँ से तो क्या हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से देख लीजिए ये क्या प्रूफ करना था, log sin x प्लस h, log sin x प्लस h, log sin x तो log sin x, h cot x माइनस तो माइनस h स्क्वायर अपॉन 2 cosec स्क्वायर x h क्यूब अपॉन 3, आगे के वैल्यू एज इट इज आप देख लीजिए cosec स्क्वायर x cot x प्लस डेश ये हमें प्रूफ करना था। सो आई होप कि ये वाला तो आपको समझ में आया होगा, तो ये लिख दीजिए हेंस प्रूफ हेंस प्रूफ। ठीक है भैया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, और आगे के जो 2 क्वेश्चन और करेंगे वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम करते हैं साफ। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा भैया। क्या है एग्जांपल नंबर 2 की साइन x का x माइनस पाई बाय 2 की घातों में प्रसार कीजिए। अब आप बोल रहे हैं कि ये तो नया है कि घातों में आएगा भैया, में प्रसार कीजिए। तो भैया क्वेश्चन को समझो पहले तो, sin x एक फंक्शन दिया है यानी कि fx से रिलेटेड एक फंक्शन दिया है। अब क्या है उसका x माइनस पाई बाय 2 की घातों में प्रसार कीजिए। हमने टेलर थ्योरम में x माइनस a की घातों में तो प्रसार पढ़ा है, तो क्या उसी से रिलेटेड अगर हम a इक्वल टू पाई बाय 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, x माइनस पाई बाय 2 की घात में प्रसार हो जाएगा ना। तो भैया आइए इसको सॉल्व करते हैं टेलर थ्योरम से। तो लिखिए भैया सॉल्यूशन, चूंकि सिंस बाय टेलर थ्योरम, टेलर प्रमेय से हम जानते हैं कि भैया क्या जानते हो कि अगर fx एक फंक्शन हो तो उसका x माइनस a की पावर में जो प्रसार होता है वो कैसे होता है कि fx तो एज इट इज सॉरी fa प्लस x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a प्लस डैश इस प्रकार से एक्सपेंशन होता है x माइनस a की पावर में। अब क्वेश्चन देखिए हमें क्या करना है x माइनस पाई बाय 2 की पावर में, तो तब इसलिए क्या होगा, इसलिए टेलर प्रमेय से x माइनस पाई बाय 2 की घातों में प्रसार निम्न होगा, इस फॉलोइंग क्या होगा कि अगर fx एक फंक्शन है, हमें यहाँ पर x माइनस क्या कहाँ गया, टेलर प्रमेय से हम जानते हैं कि ये x माइनस a की घात बढ़ रही थी, अब किसकी पावर में एक्सपेंशन करना है x माइनस पाई बाय 2, तो ये तो f a की जगह पे आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस x माइनस a की जगह पे पाई बाय 2 f डैश पाई बाय 2 प्लस x माइनस a की प्लेस पे क्या आएगा भैया पाई बाय 2, तो x माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश पाई बाय 2 प्लस डेल डैश, इसको इक्वेशन 1 कर दूं भैया। देखो x माइनस पाई बाय 2 की पावर 1, x माइनस पाई बाय 2 की पावर 2, आगे वाली टर्म में पावर 3 पावर 4, ऐसे मतलब x माइनस पाई बाय 2 की पावर बढ़ रही है, तो इसी को तो हमें प्रूफ करना था। क्या करना था, sin x का x माइनस पाई बाय 2 की घातों में प्रसार। अब आता है मेन पॉइंट, क्या आता है f पाई बाय 2 की वैल्यू निकाल दो, f पाई बाय f
एफ डैश पाई बाय 2 की वैल्यू निकाल दो, एफ डबल डैश पाई बाय 2 की वैल्यू निकाल दो और ये सारी जो हमारी इक्वेशन 1 में है वहां पर आके पुट कर दो तो हमारा जो मेन सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। तो क्या करेंगे, समीक माना, पहले सपोज कर लो ये क्या मानना है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है भैया, जो हमारा फंक्शन है उसको हमने एफ एक्स पुट कर लिया क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल किसका करना था, साइन एक्स का, एक्स माइनस पाई बाय 2 की घात में। तो एफ एक्स को हमने साइन एक्स सपोज कर लिया, साइन एक्स को एफ एक्स सपोज कर लिया। तो क्या अब क्या निकालना है, सबसे पहले एफ पाई बाय 2। अगर एक्स की जगह पर हम पाई बाय 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, एफ पाई बाय 2 इक्वल टू साइन, और x की प्लेस पे अगर LHS में हमने पाई x को रिप्लेस पाई बाय 2 से किया तो RHS में भी x को रिप्लेस पाई बाय 2 से, तो sin x के प्लेस पे पाई बाय 2, तो sin पाई बाय 2 क्या होता है, पाई बाय 2 यानी कि sin 90, sin 90 होता है 1। तो साइड में रिजल्ट लिख दीजिए सिंस sin पाई बाय 2 इक्वल टू 1। ठीक है भैया, रीजन आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू रखनी है, f डैश x। तो f डैश x क्या हो जाएगा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ये क्या हो जाएगा, f डैश पाई बाय 2 निकाल लो क्योंकि इसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पर। तो अगर एक यहाँ पर f डैश x है तो इसमें भी f डैश पाई बाय 2, तो यहाँ पर भी cos के एंगल में क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 2 इक्वल टू, अब cos पाई बाय 2 क्या होता है, बताइए cos पाई बाय 2 होता है 0। साइड में रीजन लिख दीजिए कि cos पाई बाय 2 इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0 और cos 0 1। वेरी गुड। अब क्या करना है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, f डबल डैश x क्या हो जाएगा, माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है ना। अब क्या करेंगे, f डबल डैश पाई बाय 2 रख दीजिए भैया, माइनस तो एज इट इज, साइन के एंगल में अब क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, कि माइनस 1 क्योंकि माइनस तो एज इट इज, साइन पाई बाय 2 यहाँ पर भी 1 में आ गया था तो यहाँ पर भी 1, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार डैश 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 इत्यादि निकालते जाएंगे। बात क्लियर है। अब क्या करना है, एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स को हमने एफ पाई बाय 2, एफ डैश पाई बाय 2, एफ डबल डैश पाई बाय 2 में कन्वर्ट तो कर दिया। अब ये जो सारी वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर कैसे रखेंगे भैया, देख लीजिए एक बार कि इसका LHS देखिए fx, तो fx क्या सपोज करा था सबसे पहले, sin x, तो ये तो लिख देंगे इधर sin x। ठीक, अब क्या है, f डैश f पाई बाय 2, तो f पाई बाय 2 की वैल्यू 1, तो ये तो हो गया 1 प्लस क्या है, x माइनस पाई बाय 2 तो एज इट इज, तो x माइनस पाई बाय 2 में कोई चेंजेस नहीं, इक्वेशन 1 में रखना है। बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी हमारी वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो ये इनको नीचे वाले को तो हम साफ करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, x माइनस पाई बाय 2 एज इट इज, तो f डैश पाई बाय 2 की वैल्यू क्या है 0, तो इसको रख दीजिए 0 प्लस क्या है, x माइनस पाई बाय 2 तो एज इट इज, और इसका क्या है होल स्क्वायर है भैया, तो भैया होल स्क्वायर अपॉन, हाँ सुना गया, फैक्टोरियल 2। फिर क्या है, f डबल डैश पाई बाय 2, वैल्यू देख लो f डबल डैश पाई बाय 2 की क्या है -1, नहीं लगा तो -1 प्लस डैश 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 चलने दो क्योंकि यहाँ पर भी हमने हमारी जो इक्वेशन है उसमें डैश 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 है। इक्वेशन 1 यहाँ तक हो गई क्लियर। अब क्या करना है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। साइड में क्या करेंगे, sin x यानी कि LHS तो एज इट इज, sin x इक्वल टू 1 को कोई चेंजेस नहीं, फिर x माइनस पाई बाय 2 का अगर 0 में मल्टीप्लाई, भैया देख लो यहाँ पर आया है ट्विस्ट, अगर 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाती है 0, तो ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, क्लियर। तो इसको लिख देंगे +0, उसके बाद क्या है प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, x माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एज इट इज, तो ये हो गया x माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 तो एज इट इज लिख दिया, और 1 भी एज इट इज, 1 को तो इसका मल्टीप्लाई हो गया इसके अंदर तो 1 हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये भी माइनस, आगे लगा देंगे प्लस डैश 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 डैश,
दैट इज आंसर। लिख लो भैया आंसर। कैसे, इसको एक बार और सॉल्व कर लो भैया, क्योंकि अगर जीरो को भी हटा के लिखेंगे तो और अच्छा हमारा आंसर दिखेगा। तो ये तो 1 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश 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 डैश, ये हुआ हमारा टेलर प्रमेय से x माइनस पाई बाई 2 की घातों में प्रसार। तो भैया आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको दिखेगा भी सही कि x माइनस पाई बाई 2 की घातें कैसे बढ़ रही है। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो x माइनस पाई बाई 2 की जो पावर थी वो 1 थी, पावर तो थी कुछ भी 1 थी, पर यहाँ पर क्या आ गया 0। 0 क्यों आ गया भैया? 0 आने का एक रीजन है x माइनस पाई बाई 2 f डैश पाई बाई 2 की वैल्यू क्या थी 0, तो ये तो 0 हो गया। मतलब यहाँ तो पावर 1, यहाँ x माइनस पाई बाई 2 की पावर 2 और आगे वाली में 3 आती, उसके आगे वाली में 4 आती, मतलब पावर तो एक्चुअल में बढ़ रही थी, पर यहाँ पर मल्टीप्लाई 0 से होने के कारण ये 0 हो गई। तो अगर आप आगे वाली टर्म अगर यहाँ से निकालोगे, जैसे कि आप निकाल दोगे f ट्रिपल डैश पाई बाई 2, f का 4 टाइम इसके जैसे कि x के रिस्पेक्ट में करोगे तो f 4 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो वो जो सारी वैल्यू आप रखोगे तो आगे वाली टर्म आपको इजीली दिखेगी, और अगर यहाँ तक भी किया है तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो भैया लिख लीजिए, नोट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारा आज का फाइनल और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो एग्जांपल नंबर 3 डाल लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, बिल्कुल छपेगा भैया, याद रखिएगा छपेगा। क्या है भैया? टेन इनवर्स, तो लिख लीजिए टेन इनवर्स x का x माइनस पाई बाई 2 की घातों में प्रसार कीजिए। अभी हमने क्या करा था, साइन x का x माइनस पाई बाई 2 की पावर में हमने इसका प्रसार करा था। अब टेन इनवर्स x का x माइनस पाई बाई 2 की घातों में प्रसार, और जनरली ये हमारा जो टेन इनवर्स x है इसका 2 बार पूछा जाता है। कैसे? एक तो x माइनस पाई बाई 2 की घात में प्रसार पूछा जाता है, या x माइनस पाई बाई 4 की घातों में प्रसार पूछा जाता है। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो सॉल्यूशन इसी टाइप से होगा, खाली जो x पाई बाई 2 की प्लेस पे पाई बाई 4 आ जाएगा और पाई बाई 4 की प्लेस पे पाई बाई 2। तो भैया उसको भी अगर आपने पढ़ लिया पाई बाई 2 वाला, तो पाई बाई 4 वाला जो आपका होमवर्क रहेगा जो कि आपको घर पे करना है। किस लिए? क्योंकि भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, दोनों में से एक तो आने वाला है। तो भैया ये आपको होमवर्क करना है। लिख लीजिए क्वेश्चन एक और लिख लीजिए भैया, क्योंकि खाली पन्ना छोड़ दीजिए। x माइनस पाई बाई 4 की घातों में टेन इनवर्स x का प्रसार करो। ठीक है, करो भैया इसका प्रसार। लिख लीजिए सॉल्यूशन। सिंस बाय टेलर थ्योरम वी नो दैट, टेलर प्रमेय से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम कि x माइनस a की घातों में प्रसार क्या होता है? f(x) एक फंक्शन होता है, उसका x माइनस a की पावर में प्रसार कैसे होता है कि fa प्लस x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर f फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a, उसके आगे वाली टर्म भी आ सकती है x माइनस a की पावर 3 फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश a प्लस डैश। इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर तो हम x माइनस a की घातों में प्रसार का फॉर्मूला लिख रहे हैं, पर हमें प्रसार किसकी पावर में करना है? x माइनस पाई बाई 2 की पावर में। तो ये इसलिए x माइनस पाई बाई 2 की घातों में प्रसार क्या होगा? जहां पर भी a है वहां पर पाई बाई 2 रख दीजिए, क्योंकि x तो एज इट इज है भैया दोनों में, और पाई बाई 2 के प्लेस पे a रख दीजिए। तो f(x) तो एज इट इज क्या हो जाएगा? f पाई बाई 2 माइनस x माइनस पाई बाई 2 f डैश पाई बाई 2 प्लस x माइनस पाई बाई 2 अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश पाई बाई 2। आगे वाली टर्म अगर ना भी निकालो तो जो एक आपको दिखाई देगी कि हमारी जो x माइनस पाई बाई 2 की पावर बढ़ रही है। कैसे? यहाँ पर पावर 1 थी, 2 थी, आप बोलोगे भैया यहाँ पे पावर नहीं थी क्या? कि भैया थी ना, x माइनस पाई बाई 2 की पावर अगर 0 थी, यहाँ पर 1, तो इसके पहले क्या होगी? 0, किसी की पावर 0 क्या होता है? सॉरी,
1 होता है, और अगर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वापस से तो f पाई बाई 2 ही आने वाला है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे अब कौन सी वैल्यू निकालनी है? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा f पाई बाई 2, f डैश पाई बाई 2, f डबल डैश पाई बाई 2 की लिख लो भैया। माना, सपोज करो सबसे पहले क्या ले माना, fx को मान लो आप, जो भी हमारा फंक्शन दिया है tan इनवर्स x, इसको fx मान लो। क्या हो जाएगा tan इनवर्स x fx। तो अब क्या निकालना है? सबसे पहले f पाई बाई 2, इसी से हो गया f पाई बाई 2। अगर यहाँ x पाई बाई 2 होगा तो यहाँ पे tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स पाई बाई 2। बात क्लियर? ये हो गया। अब एक बार और डिफरेंशिएशन f डैश पाई बाई 2, क्योंकि f डैश पाई बाई 2 की वैल्यू रखनी है, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट, सॉरी हाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब क्या करना है? देख लीजिए भैया कि f डैश x करा था हमने, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हुआ ना डिफरेंशिएशन। अब रखेंगे f डैश पाई बाई 2, क्या हो जाएगा? जहां पर भी x है वहां पर पाई बाई 2 रख दो, तो ये तो 1 तो एज इट इज, इसके अपॉन में क्या लिखना है? 1 प्लस x की प्लेस पे पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं ना भैया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब पाई f डैश x भी निकाल लिया, f डबल डैश x भी निकाल लो, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन x यानी कि f डबल डैश पाई बाई 2 निकालना है एक्चुअल में। तो पहले तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, फिर इसमें पाई बाई 2 रख दो। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और उसका क्या होगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर वापस से जो अंदर है उसका क्या हो जाएगा? 2x। कैसे हुआ डिफरेंशिएशन? एक बार और देख लीजिए कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या करा हमने? इसको ऊपर ले जाओ पहले, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनवर्स। अब क्या करना है? पावर आ गई इनटू में, यानी कि -1, फिर पावर में से एक कम, क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर में से एक कम हुआ तो -2, फिर जो ब्रैकेट है उसका वापस, तो 1 का तो कांस्टेंट तो 0, एक एक्स स्क्वायर का 2x, फिर -2x तो एज इट इज, यानी कि ये और ये तो ये ऊपर रहने दो, और जो ये -2 पावर ये अपॉन में, तो ये 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हमारा ये वाला डिफरेंशिएशन हुआ है। तो आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन तो इजीली आता होगा। क्या कर दोगे इसको? इक्वल करके -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ये दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है तो एक बार और लिख दो इधर आगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? f डबल डैश पाई बाई 2 कैसे निकलेगा? f डबल डैश पाई बाई 2 कि भैया अभी बताया था कि x की प्लेस पे पाई बाई 2 से रिप्लेस कर दो, तो -2 तो एज इट इज, ये -2, x बराबर क्या रखना है? पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ये क्लियर? इसको और आप सिंप्लीफाई कर दो, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा? -पाई अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है? ऐसे आप कर दिए डैश 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 इत्यादि इत्यादि लिखना जरूरी है भैया, क्योंकि जो हमारी टेलर थ्योरम है वो एक्सपेंशन करती है, यानी कि पावर तो भैया कोई ऐसा तो नहीं है कि इसकी पावर 2 टाइम्स से एक्सपेंड करेगी, तो क्या 3 टाइम एक्सपेंड करेगी, बहुत बार एक्सपेंड करेगी, यानी कि n टाइम्स तक करेगी। बात क्लियर? अब क्या करेंगे? जो हमारी वैल्यू आई है, क्या f पाई बाई 2 की यहाँ पर रखेंगे, f डैश पाई बाई 2 की यहाँ पर, f डबल डैश पाई बाई 2 की यहाँ पर, और अगर आपने f ट्रिपल डैश पाई बाई 2 निकाला है तो आगे वाले टर्म में। ठीक, तो रख दीजिए भैया। इसका LHS क्या है? सबसे पहले तो इक्वेशन 1 का पहले लिखो लाइन, समीकरण 1 में उपरोक्त मान रखने पर क्या रखेंगे भैया? देख लीजिए इक्वेशन 1 में fx क्या सपोज करा था? tan इनवर्स x, तो ये तो हो गया tan इनवर्स x
इक्वल टू, देखिए एफ पाई बाई टू वापस से टेन इनवर्स पाई बाई टू प्लस प्लस का साइन एज इट इज एक्स माइनस पाई बाई टू लिख दीजिए वापस, तो ये हो गया एक्स माइनस पाई बाई टू। अब देखिए एफ डैश पाई बाई टू की वैल्यू क्या है, एफ डैश पाई बाई टू की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो क्या है वैल्यू 1/1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, ये क्लियर। इसके बाद लगाना है प्लस का साइन, प्लस के साइन के बाद क्यों लगाना है प्लस, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस है। इक्वेशन 1 में रख रहे हैं ना सारी वैल्यू, देख लीजिए लाइन लिखी है भैया, ये जो सारी वैल्यू है ना इक्वेशन 1 में रखनी है। अब क्या रखना है, x माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर अपन फैक्टोरियल थ्रू तो एज इट इज, यानी कि x माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, तो एज इट इज इनटू में क्या करना है f डबल डैश पाई बाई टू, तो f डबल डैश पाई बाई टू की वैल्यू क्या है माइनस पाई अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दीजिए माइनस पाई इनटू माइनस पाई अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, 1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर यानी कि पूरे का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 इत्यादि, यहाँ तक क्लियर। अब इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लो इम्प्लाइज लगाकर, टेन इनवर्स x का इक्वल में क्या आएगा टेन इनवर्स पाई बाई टू, तो एज इट इज, ठीक है भैया, प्लस x माइनस पाई बाई टू अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, प्लस क्या करना है प्लस ये माइनस लगा है ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस फिर क्या करना है पाई का मल्टीप्लाई अब इनटू x माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये फैक्टोरियल 2 तो एज इट इज। अब क्या चल रहा है 1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, यही है हमारा टेन इनवर्स x का x माइनस पाई बाई टू की घातों में प्रसार, कैसे x माइनस पाई बाई टू की पावर 1, x माइनस पाई बाई टू की पावर 2, आगे वाले टर्म में यानी कि प्लस के बाद जो आएगी उसमें x माइनस पाई बाई टू की पावर 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, ऐसे करते करते पावर बढ़ती जाएगी। तो आई होप कि क्वेश्चन एक बार आपको और देख लेते हैं। क्या करना है सबसे पहले कि टेन इनवर्स x का जो हमारे x माइनस पाई बाई टू की पावर में प्रसार करना है, तो क्या करना है सबसे पहले टेलर थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, और नहीं याद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए और आई बटन पे भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी आपको शो हो जाएगी। क्या करेंगे सबसे पहले ये टेलर थ्योरम का x माइनस a की घातों में प्रसार कर दिया, यहाँ पर x माइनस a की पावर 1 थी, 2 थी, 3 हो गई, ऐसे बढ़ती गई। तो इसी प्रकार x माइनस पाई बाई टू की पावर में प्रसार कर सकते हैं, जहां पर a है वहां पर पाई बाई टू रख दो, तो भैया यहाँ पर a था तो पाई बाई टू हो गया, a था तो पाई बाई टू हो गया, a था तो पाई बाई टू, ऐसे ये हो गया। अब क्या करना है इसको इक्वेशन 1 हमने सपोज कर लिया, उसके बाद क्या करना है fx इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो इस जो fx था उसको हम जो टेन इनवर्स x था सॉरी उसको हमने fx सपोज कर लिया, तो f पाई बाई टू की वैल्यू निकल गई, क्या आ गई टेन इनवर्स पाई बाई टू। ऐसे करते करते इसका एक बार डिफरेंशिएशन उसमें वापस पाई बाई टू रखा है x इक्वल टू, यहाँ पर एक बार और डिफरेंशिएशन x पाई बाई टू रख दिया, तो ये जो हमारी वैल्यू है इसके बाद डेल्टा डैश इत्यादि, फिर एक में उपरोक्त मान रखने पर जो इक्वेशन एक थी उसमें हमने जो ये सारे हमने वैल्यू निकाली थी ये इसमें पुट कर दी, तो ये हमारा जो मेन आंसर यहाँ पर आपको शो है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, यानी कि जो हमने क्वेश्चन आपको कराया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर क्वेश्चन अच्छा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि जो हमने जो आपको एग्जाम्पल करवाए वो आपको समझ में आए या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।